ओके, सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में पीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। हमारे ब्रेन में ना एक पीनल ग्लैंड भी होता है। देखो, ये जो आप दो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये डाइसेफ्लॉन होते हैं। डाइसेफ्लॉन होता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। एंड यहाँ पे ये इन्फंडिबुलम है। फिर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन्फंडिबुलम होता है। यहाँ पे ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये हाइपोथैलेमस है। एंड ये पूरा डाइसेफ्लॉन होता है। एंड जो डाइसेफ्लॉन होता है ना, फोर ब्रेन का पार्ट, एंड उसके बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में ये हमारी यहाँ पे पीनल ग्लैंड लोकेटेड रहती है। एंड जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, आइज़ की जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, वो पीनल ग्लैंड से आके जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही याद रखना है। पीनल ग्लैंड जो होता है ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे होती है। ठीक है, फोर ब्रेन हो गया हमारा, उसके डोर्सल साइड होती है। पीनल ग्लैंड जो होती है ये मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन। एंड ऑप्टिक नर्व जो होती है आईज से, वो कनेक्ट करती है पीनल ग्लैंड से। सो पीनल ग्लैंड से हमारी ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करती है। जब लाइट पड़ती है ना आँख पे, तो जो पीनल ग्लैंड होती है ना, ये मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज़ कर दे। तो जैसे आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी, तो जो पीनल ग्लैंड होगी वो मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करेगी। और अगर नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं पड़ती है, तो ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये इनहिबिट हो जाता है। सो लाइट पड़ने से पीनल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम कर देगी। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो मेलेटोनिन का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रही तो ये मेलेटोनिन सिक्रेशन जो है वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी, डिक्रीज़ कर देगी मेलेटोनिन सिक्रेशन। अगर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है, अगर लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो बढ़ जाता है। ये हमारी जो 24 आवर डायurnal रिदम होती है ना बॉडी की, उसको रेगुलेट करता है। डायurnal साइकिल जो डे एंड नाइट की पूरी साइकिल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये मेलेटोनिन। मतलब आप ज़्यादा देर तक अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए रखोगे ना, तो उस टाइम पे मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और लाइट इंटेंसिटी कम होने पे मेलेटोनिन का सिक्रेशन सही होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि मेलेटोनिन जो है हमारी रिदम जो है बॉडी की वो मेंटेन करता है, नॉर्मल रिदम स्लीप फेज साइकिल की। एंड ऑल्सो जो है ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे डे के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है दिन के टाइम पे बढ़ जाता है, नाइट के टाइम पे कम हो जाता है। तो उसको भी ये मेंटेन करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, डिफेंस कैपेबिलिटी में, एंड और भी बहुत सारे रोल होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन के। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पीनल ग्लैंड के सिक्रेट होता है। एंड फोरब्रेन की डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। प्लस लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी तो कम मेलेटोनिन हार्मोन, हालांकि ये रिलीज़ तभी होता है जब इस पर लाइट पड़ती है, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। एंड कम लाइट इंटेंसिटी पे इसका सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो इंक्रीज मेलेटोनिन सिक्रेशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा पीनल ग्लैंड के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, जैसे जो थायरॉयड ग्लैंड, ये हमारी थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के यहाँ पे ये साइड में प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में ही पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में दो पेयर होते हैं इसके ऐसे, तो टोटल 4 हो गए, 2 पेयर होते हैं। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के 2 पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड किसके, थायरॉयड ग्लैंड के। ये ओनली हार्मोन सिक्रेट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन, सिर्फ एक ही हार्मोन ये सिक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है ना, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। देखो, हमने जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती है वहाँ से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, जिसका काम था ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना। वो कैसा था, हाइपोकैल्सिमिक था। ये कैसा होता है, हाइपर कैल्सिमिक होता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि बोन्स पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, ताकि जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आ जाए। ठीक है, जो विटामिन D3 होता है और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3 ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों हाइपर कैल्सिमिक होते हैं। क्योंकि विटामिन डी भी क्या करता है, इंटेस्टाइन में हमारे जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाता है। सो विटामिन D3 एंड पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों हाइपर कैल्सिमिक होते हैं। ये ब्लड के अंदर हमारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, यानी कि GI ट्रैक्ट से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ले जाएंगे। एंड कैल्सिटोनिन क्या करेंगे, ब्लड को बोन में ले जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। कौन, कैल्सिटोनिन।
सो जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो ये फिर इट इज़ एन एक्शन ऑफ, किसका एक्शन होता है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन होता है अगर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है तो, क्योंकि पैराथायरॉयड ही कैसा होता है, हाइपर कैल्शियमिक होता है। और जैसे ही कैल्शियम जो है वो ट्रांसफ़र होने लगता है, ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र होता है, उसका जो लेवल होता है कैल्शियम का वो कम हो जाता है ब्लड में, तो वो कैल्सिटोनिन का एक्शन होता है। तो ये जो है पूरा जो कैल्शियम का साइकिल है ना उसको मेंटेन करता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना हो तो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, कैल्शियम का लेवल कम करना हो तो कैल्सिटोनिन होता है। विटामिन D3 भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। So in the absorption of calcium in the blood is by vitamin D3 via parathyroid hormone. पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसकी हेल्प विटामिन D3 भी करता है, ठीक है। सो विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो विटामिन D3 और पैराथायरॉयड हार्मोन का जो एक्शन है वो सेम ही है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाना। कैल्सिटोनिन का कैल्शियम के लेवल को ब्लड से कम करना होता है। ये बॉन के ऊपर डिसॉर्ब कर देता है, एड्जॉर्ब कर देता है, बॉन के ऊपर ना कैल्शियम को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर देता है। तो विटामिन D3 की साइकिल देख लेते हैं एक बार। हमारे स्किन में ये प्रिकर्सर होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जैसे आप सनलाइट में जाते हो ना, ये एक्टिव हो जाता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो हमारे जो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो स्किन ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कॉलिक कैल्सिफेरॉल में सनलाइट की प्रेजेंस में। कॉलिक कैल्सिफेरॉल के बाद लीवर में एंजाइम होता है 2,5 हाइड्रोक्सिलेज। ये जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ना लीवर का, ये इस कॉलिक कैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल में, जिसको हम कैल्सीडायोल बोलते हैं। उसके बाद किडनी का एक हार्मोन होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सो ये इसको कन्वर्ट कर देता है 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल को 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल में। सो हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल डाई हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये जो डाई हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल है इसी को हम कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। सो ये एक्टिव विटामिन D3 की फॉर्म होती है, ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की फॉर्म। एंड ये जो किडनी पे यहाँ पे एक्ट करा रहा है ना ये वाला एंजाइम, ये PTH भी बाइंड करता है। जो किडनी की जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोकेटेड ट्यूब्यूल वाली सेल्स होती हैं, PCT की सेल्स होती है, वहाँ पे जो है ये PTH भी बाइंड करता है उनके रिसेप्टर्स पे। सो बेसिकली PTH का भी यहाँ पे रोल होता है। सो ये याद रखना है कि जो विटामिन D3 का है वो कैसे होता है। एंड जो मार्केट में जो विटामिन D3 लेते हैं वो इस फॉर्म में आता है कॉलिक कैल्सिफेरॉल, जिसको एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में ही कन्वर्ट किया जाता है। लीवर का एंजाइम 2,5 हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है 2,5 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल में कैल्सीडायोल, एंड देन उसको डाई हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सिफेरॉल में किडनी का एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा किसमें, कैल्सीट्रायोल में, जो कि हमारा कैसा होता है, एक्टिव विटामिन D3 होता है कैल्सीट्रायोल, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, विटामिन D3 के बारे में। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल तो बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है। पहला तो ये हमारी जो माइक्रोफेजेस होती है ऑस्टियोक्लास्ट, उनको स्टिमुलेट कर देता है, जो कि रिजॉर्प्शन ऑफ बॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बॉन से जो कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा ये जो हमारे किडनी की G सेल्स होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वहाँ पे भी ये स्टिमुलेट करता है, उस पर भी एक्ट करता है, वहाँ से कैल्सीट्रायोल को रिलीज़ करता है। कैल्सीट्रायोल क्या करता है, विच इज़ विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल इंक्रीज़ कर देता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। वो गट से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। सो दूसरा ये PTH हार्मोन किडनी पे एक्ट करके विटामिन D3 के थ्रू जो है ये क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है गट से। एंड पहला ये ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करता है। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। सो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है थायराइड की, वो कैसी होती है, TCT रिलीज़ करती है कैल्सिटोनिन, जो कि हाइपोकैल्सिमिक होता है। एंड जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है थायराइड की, प्लस जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करती है, वो हाइपोकैल्सिमिक होता है। ये सारे जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं दोनों, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन एज वेल एज TCT विच इज़ कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सिमिक होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा।